जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 75 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 76वें श्लोक से लेकर 80वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रथम अध्याय के 76वें श्लोक पर और इसमें लिखा है, आकाशत्तु विकोणात् सर्व गंधवः शुचि बलवान जायते वायु शावे स्पर्श गुणो मतः। अर्थात आकाशात्तु विकोणात्, उस आकाश के विकारोत्पादक अंश से सर्वगंध वह सब गंधों को बहन करने वाला, शुचि शुद्ध और बलवान यानी शक्तिशाली वायु जायते उत्पन्न होता है, शावह वह वायु निश्चय से स्पर्श गुण वाला मतः माना गया है। उसके बाद 77वां श्लोक है अग्नि की उत्पत्ति। इसमें लिखा है, वायोरपि विकोणा द्योरोचिष्णु तमोनुदम ज्योतिरुपद्यते भावस्त द्रूप गुणमुच्यते। अर्थात वायो अपि, उस वायु के भी विकोणात् विकारोत्पादक अंश से विरोचिष्णु उज्ज्वल, तमोनुदम अंधकार को नष्ट करने वाली भास्वत प्रकाशक, ज्योति उत्पद्यते अग्नि का उत्पन्न होना, तत् रूप गुणम उच्यते उसका रूप गुण कहा है। उसके बाद है जल और पृथ्वी की उत्पत्ति। ये 78वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ज्योतिष विकोणादापो रसगुणा स्मृतः अंत्यो गंध गुणा भूमिरित्यो सृष्टिरादितः। अर्थात चा और ज्योतिष विकोणात् अग्नि के विकारोत्पादक अंश से रस गुणा आपास्मृतः रस गुण वाला जल उत्पन्न होता है और अदम्प्य जल से गंध गुणा भूमि, गंध गुण वाली भूमि उत्पन्न होती है। इति एषा सृष्टि आदितः। यह इस प्रकार प्रारंभ से लेकर प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक से यहाँ तक वर्णित सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। तो उसके बाद 79वां श्लोक है, यत् प्रागदस्य सहस्त्रमुदितं दैविकं युगं तदेक सप्ति त्रिगुणम मनवंत्र मिहोच्यते। अर्थात प्राक पहले श्लोकों में, जो कि प्रथम अध्याय के 71वें श्लोक में, यत जो 12 सहस्त्राम 12,000 दिव्य वर्षों का दैविकम युगम उदितम एक दिव्य युग कहा है, तत् एक सप्त त्रिगुणम उससे 71 गुना समय अर्थात 12,000 गुणे 71, जो कि 8,52,000 दिव्य वर्षों का अथवा 8,52,000 दिव्य वर्ष गुणे 360, जो कि आपका 30,76,20,000 मानुष वर्षों का ये मनवंतरम उच्यते। यहाँ एक मनवंतर का काल परिमाण माना गया है। उसके बाद 80वां श्लोक है, मनवंतरम संख्यानि सर्ग संहार एव चः कीणन्ति वैत कुर्ते परमेष्ठी पुनः पुनः। अर्थात परमेष्ठी वह सबसे महान परमात्मा, असंख्यानि मनमंत्राणि असंख्य मनमंत्रों को, सर्ग सृष्टि उत्पत्ति, चा और संहार एव प्रलय को, किरणन एव खेलता हुआ सा, पुनः पुनः बार बार कुरुते करता रहता है। इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो प्रथम अध्याय के 76वें श्लोक से लेकर 80 श्लोक तक उद्धृत करके इसके भाव को महर्षि दयानंद के ऋग्वेद भाष्य भूमिका में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। इन श्लोकों में देव वर्ष की गणना की है, अर्थात चारों युगों के 12,000 वर्षों की देव युग संज्ञा की है। इसी प्रकार असंख्यात मनमंत्रों की, जिनकी संख्या नहीं हो सकती, अनेक बार सृष्टि हो चुकी है और अनेक बार होएगी। सो इस सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचना, पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा, सृष्टि प्रभाव से अनादि। तो प्रश्न आता है, कभी सृष्टि का प्रारंभ है या नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बार बार चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय
और प्रलय के आगे सृष्टि अनादिकाल से चक्र चला आता है। इसका आदि व अंत नहीं है, किंतु जैसे दिन व रात का प्रारंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण ये तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता है और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। उसके बाद है मनुप्रोक्त काल परिमाण की तालिका। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप श्लोक प्रथम अध्याय के 64वें से लेके 80वें श्लोक तक वर्णित। तो पलक के गिरने का समय क्या होता है? एक निमेष कहलाता है, जो कि 8/45 सेकंड के बराबर होता है। 18 निमेष से बनती है एक काष्ठा, जो कि 3 से 1/5 सेकंड के बराबर होती है। उसके बाद 30 काष्ठा मिलाकर एक कला बनाती हैं, जो कि 1 मिनट 36 सेकंड के बराबर होती है। फिर 30 कला मिलकर एक मुहूर्त बनाती हैं, जो कि 45 मिनट या 2 घड़ी होता है। उसके बाद 30 मुहूर्त मिलकर एक दिन रात बनाते हैं, जो कि 24 घंटे या 60 घड़ी कहलाते हैं। उसके बाद 15 दिन रात मिलकर एक पक्ष बनाते हैं, मानव पक्ष, और 2 पक्ष मिलकर एक मास, मानव मास बनाते हैं। और फिर 6 मास मिलकर एक अयन, मानव अयन बनाते हैं, जो कि एक दिन या रात दिव्य होता है। उत्तरायण या दक्षिणायन में आप देखिए तो 2 अयन 12 मास मिलकर एक मानव वर्ष बनाते हैं, जो कि एक दिन या रात दिव्य दिन या रात होता है। और उसी प्रकार 360 दिन या रात दिव्य मिलकर 360 वर्ष मानव बनाते हैं, जो कि एक वर्ष दिव्य कहलाता है। अब अगर हम 4000 दिव्य वर्षों में 360 का गुणा कर देते हैं, तो ये आपका 14,40,000 मानव वर्ष बनता है, जो कि सतयुग का प्रमुख काल परिमाण है। उसमें यदि 400 दिव्य वर्ष गुणे 360 करते हैं, तो ये 1,44,000 सतयुग का संध्या काल है। और 400 दिव्य वर्ष गुणे 360 करते हैं, तो 1,44,000 सतयुग का संध्यांश काल है। और टोटल इन 4000 प्लस 400 प्लस 400 करते हैं, तो ये 4800 होता है। और इसमें अगर हम 360 का गुणा करते हैं, तो आपका ये बनता है 17,28,000, जो कि सतयुग का पूर्ण काल परिमाण है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कि 3000 दिव्य वर्ष इंटू 360 करते हैं, तो 10,80,000 मानव वर्ष बनता है, जो कि त्रेता का प्रमुख काल परिमाण है। और इसमें फिर 300 दिव्य वर्ष गुणे 360 करते हैं, तो 1,08,000 संध्या काल है। उसके बाद 300 गुणे 360 करते हैं, तो 1,08,000 ये त्रेता का संध्यांश काल है। इन तीनों को ऊपर जोड़ देते हैं, तो 3600 दिव्य वर्ष बनते हैं। और 3600 दिव्य वर्षों में अगर 360 का गुणा करते हैं, तो 12,96,000 त्रेता का पूर्ण काल प्रमाण आता है। उसी प्रकार 2000 दिव्य वर्ष गुणे 360 करते हैं, तो 7,20,000 मानव वर्ष बनता है, जो कि द्वापर का प्रमुख काल परिमाण है। उसके बाद 200 गुणे 360 करते हैं, तो 72,000 मानव वर्ष बनता है, जो कि द्वापर का संध्या काल है। उसके बाद 200 दिव्य वर्ष गुणे 360 करते हैं, तो 72,000 मानव वर्ष बनता है, जो कि द्वापर का संध्यांश काल है। और इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो 2400 दिव्य वर्ष आता है। और इसमें 360 का गुणा करने पर 8,64,000 मानव वर्ष, जो कि द्वापर का पूर्ण काल परिमाण है। उसके बाद 1000 दिव्य वर्षों में यदि 360 का गुणा करते हैं, तो 3,60,000 मानव वर्ष आता है, जो कि कलयुग का प्रमुख काल परिमाण है। और इसमें 100 गुणे 360 करते हैं, तो 36,000 आता है। और ये आपका कली का संध्या काल है। और 100 गुणे 360 करते हैं, तो 36,000 आता है, ये कली का संध्यांश काल है। और इन तीनों को जोड़कर 1200 दिव्य वर्ष आते हैं। और इसमें 360 का गुणा करते हैं, तो 4,32,000 कलयुग का पूर्ण काल परिमाण आता है। इसी प्रकार 12,000 दिव्य वर्षों में 360 का गुणा करते हैं, तो ये 43,20,000 मानव वर्ष आता है, जो कि एक चतुर्युगी यानी मानव का समय या देवों का एक युग है। और 12,000 गुणे 71 गुणे 360 करते हैं, तो ये 30,67,10,000 एक मनवंतर का समय है। और यदि 1,20,00,000 में 360 का गुणा करते हैं, तो 4,32,00,00,000
ब्रह्म का एक दिन या एक रात का काल परिमाण है, अर्थात सृष्टि की समयावधि या एक प्रलय की समयावधि है। और ये आपका 1000 दिव्य गुण, उसके बाद 2,40,00,000 दिव्य वर्ष इंटू 360 करते हैं, जो कि 8,64,00,00,000 मानव वर्ष के तुल्य आता है। ये आपका ब्रह्म का दिन या रात का काल, अर्थात एक सृष्टि उत्पत्ति का और प्रलय की समयावधि है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।